चैप्टर 13 टिया का टैलेंट। टिया हांफते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। ओरियन अपनी स्मार्ट वॉच देखकर बोला, यंग मैडम, आप पूरे आधे घंटे लेट है, इसलिए आज आप ग्राउंड के 10 राउंड लगाएंगी। ये सुनकर आदित्य और टिया दोनों के होश उड़ गए। आदित्य बोला, इसका मतलब मुझे भी लगाने पड़ेंगे, मैं भी तो 15 मिनट लेट था। ओरियन बोला, चलो। फिर वो दोनों क्या करते, वो दोनों दौड़ने लगे। उन दोनों का मन ओरियन को पकड़कर पीटने का कर रहा था। आदित्य मन में बोला, भाई मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप बहुत बुरे हो। ऐसा कौन करता है? 10 राउंड ऐसी पनिशमेंट? बच्चे तुम्हें तो मैं फुर्सत में देखूंगा। टिया मन में बोली, आप बहुत बुरे हो सर, ये तो सरासर नाइंसाफी है। टिया अंदर ही अंदर रो रही थी। 10 राउंड लगाते लगाते ओरियन के पास पहुंचने तक दोनों उसके पैरों में गिर पड़े। दोनों की हालत बहुत खराब थी। आदित्य ओरियन के पैर पकड़कर बोला, प्लीज अगली बार ऐसा मत करना, दूसरी सजा दे देना, पर ऐसे 10 से 20 राउंड लगाने के लिए मत बोलना। क्या तुम्हें हम दो फूल जैसे बच्चों पर तरस नहीं आता? तुम नरक से आए हुए राक्षस हो। दोनों को ओरियन खून चूसने वाला राक्षस लग रहा था। दोनों आज ओरियन से बहुत नाराज थे और एक दूसरे को इशारों इशारों में उसे मजा चखाने की प्लानिंग कर रहे थे। ओरियन ने दोनों को पानी और टॉवेल दिया। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पानी पिया और टॉवेल से पसीना पोंछने लगे। फिर वो लोग बाकी की एक्सरसाइज करने जिम में चले गए। ब्रेकफास्ट टाइम से 1 घंटे पहले टिया और आदित्य ने प्लान बना लिया था। टिया डरते हुए बोली, वो हमें कोई पनिशमेंट तो नहीं देंगे ना? तो आदित्य बोला, भाभी रिलैक्स, आप इतना क्यों डर रही हो? उसके ऊपर ठंडा पानी ही तो डालना है, डोंट वरी, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर पकड़े भी जाते हैं तो बोल देना गलती से हो गया, तब तक मैं भी अच्छा सा बहाना ढूंढ लूंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। टिया बोली, मैं उनकी नहीं सर की बात कर रही हूँ, वो हम दोनों को मार डालेंगे। तो आदित्य अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर डोंट वरी, भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं उनको कई बार बेवकूफ बना चुका हूँ। डोंट वरी, आप पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में बर्फीला पानी लेकर रेडी रहना, मैं किसी बहाने उस सिल्वर बालों वाले खून चूसने वाले राक्षस को बाहर लेकर आऊंगा। फिर आप उसके ऊपर पानी डाल देना। जब ठंडा पानी दिमाग पर पड़ेगा ना, तब उसे समझ में आएगा और हमें मजा आएगा। और हाई फाई करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। टिया मन में बोली, अगर सजा आई तो? और हाथ ऊपर किया तो आदित्य ने उसे हाई फाई दिया और बोला, मिशन सिल्वर कलर बालों वाले राक्षस को मजा चखाने का, चलिए। फिर दोनों अंदर गए। आदित्य ने एक बकेट में पानी डाला और उसमें बहुत सारे आइस क्यूब डाले और टिया को दिया। टिया वो बकेट लेकर ऊपर चली गई। वो बालकनी में खड़ी हो गई। आदित्य ओरियन को बहाना बनाकर बाहर ले आया और बालकनी के नीचे रुककर बोला, मैं क्या कह रहा था? ओरियन बोला, तुम कुछ नहीं कह रहे थे। पता नहीं तुम मुझे पकड़कर क्यों लाए हो? अब बताओगे भी, ऐसी कौन सी सीक्रेट बात बतानी है तुम्हें, जिसके लिए मुझे बाहर लेकर आए हो, और सिर्फ मुझे ही बता सकते हो, बाकी सब क्या तुम्हें खा जाएंगे? आदित्य बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बाकी के लायक बात नहीं है, इसलिए ही तो सिर्फ तुमको लाया हूं। तुम भी ना एकदम भाई जैसे ही हो, जैसे उन्हें हमेशा लगता है कि मैं उलझुल सी बातें करता रहता हूँ। रहने दो, नहीं बताना मुझे। और आदित्य ने मुंह फुला लिया। टिया ने नीचे झांक कर देखा। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पानी डालने का, पर उसने बकेट उठाया और आंखें बंद कर ली और बोली, हे भगवान, ये गुस्सा ना हो जाए, और डाल दिया पानी। तभी ओरियन का फोन बजने लगा और वो फोन रिसीव करने के लिए दूसरी साइड चला गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आदित्य को उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला।
और करेक्ट टाइम पे उसी जगह अश्वत्थ बाहर से जॉगिंग करते हुए आया और खड़ा हो गया और बोला, सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कहा ही था कि ऊपर से ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, वो सन्न रह गया। ओरियन ने जल्दी से देखा। आदित्य डर गया। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, ये तो मेरे राक्षस भाई के ऊपर डाल दिया पानी। अब ये मेरे साथ, हम दोनों के साथ क्या करेगा? टिया ने भी देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वो अपने पैरों की नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस कर रही थी। उसके हाथ से बाल्टी छूट गई और वो सीधा अश्वत्थ के सिर पर जा गिरी। बाल्टी ने उसके सिर को ढक लिया। अश्वत्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य का हार्ट फेल होने वाला था। उसका अंदर ही अंदर नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। वो खुद को यमदूत के सामने जिंदगी की भीख मांगते हुए इमेजिन कर रहा था। अश्वत्थ ने जल्दी से बाल्टी अपने सिर पर से हटाई और गुस्से में बाल्टी फेंककर बोला, किस बेवकूफ ने ये हरकत की है? ऐसी बचकानी हरकत करने की क्या सजा हो सकती है? क्या उसे नहीं पता? और ऊपर देखा, उसकी छोटी गिलहरी डर से कांपते हुई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे मर ही जाएगी। अश्वत्थ उसे अपनी जानलेवा नजरों से देखने लगा, जिससे टिया डर गई और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अगर बालकनी के डेक पर रेलिंग नहीं होती तो पक्का वो इतने ऊपर से गिरकर मर जाती। कुछ देर बाद आदित्य और टिया सिर झुकाकर खड़े थे। अश्वत्थ दोनों के सामने सोफे पर बैठा उन्हें घूर रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और टिया और आदित्य के लिए उन्हें बुरा भी लग रहा था। अश्वत्थ बोला, तो तुम दो नमूने ओरियन के ऊपर पानी डालना चाहते थे? उसने ऐसा क्या किया था जो तुम ऐसा करना चाहते थे? दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था अश्वत्थ आज उन दोनों की जान लेकर ही छोड़ेगा। ओरियन हिम्मत करते हुए बोला, बॉस जाने दीजिए ना, बस मजाक ही तो कर रहे थे और पानी ही तो डालना चाहते थे। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा तो ओरियन चुप हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। अश्वत्थ बोला, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यह मजाक था। पनिशमेंट तो इन्हें मिलकर रहेगी और पनिशमेंट ये है कि आज ये दोनों दिन भर और रात भर भूखे रहेंगे। इन्हें खाना नहीं मिलेगा और ऊपर से गार्डन का सारा काम भी करेंगे। ये सुनकर दोनों ने सिर उठाकर अश्वत्थ को देखा, जो उन्हें जान से मार देने वाला लुक दे रहा था। ऐसा कम ही होता था कि अश्वत्थ मुस्कुराता था। उसका मुस्कुराता हुआ फेस देखने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। आदित्य बोला, गार्डन का काम करना तो ठीक है, लेकिन इससे खाने का क्या मतलब? हम बिना खाए पिए कैसे काम कर सकते हैं? ये तो गलत है। अश्वत्थ बोला, तो किसी के ऊपर पानी डालना भी गलत है। मुझे कुछ नहीं पता। ये तुम दोनों की पनिशमेंट है और तुम सब भी ध्यान से सुनो। अगर किसी ने इन्हें हेल्प करने की सोची तो इनकी तो खैर नहीं, और तुम लोगों की भी। ये दोनों कोई बच्चे नहीं हैं, समझे? सबने हाँ में सिर हिलाया और दोनों को देखने लगे। आदित्य ने मुंह बना लिया था। वो नाराज हो गया था। वहीं टिया का मुंह भी लटक गया था। दोनों चुपचाप गार्डन में चले गए। गार्डन का सारा काम उन्हें करना था। बहुत सारे नए पौधे लाए गए थे, उन्हें लगाना था। फिर घास भी काटनी थी और पौधों को पानी भी देना था, और पौधों की छंटाई भी करनी थी। दोनों एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। आदित्य गिल्टी फील करते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से ये सब हो गया। मुझे क्या पता था मेरा राक्षस भाई आ जाएगा। अगर वो नहीं आते तो हम ओरियन को सॉरी बोलकर मामला निपटा देते, लेकिन ये मेरा राक्षस भाई था जो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। और घास में बैठ गया। आदित्य एक जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। टिया बोली, मैं तो बिना खाए पिए भी काम कर लूंगी, लेकिन आप बिना खाना खाए कैसे रह पाएंगे? आदित्य बोला, अब क्या कर सकते हैं? फिर दोनों पहले घास काटने का काम करने लगे। आदित्य और टिया दोनों घास काटने की मशीन से घास काटने लगे। टिया ने गलती से उस मशीन की स्पीड ज्यादा करने वाला बटन दबा दिया था।
और उसने मशीन को पकड़ा ही था कि मशीन तेजी से चलने लगी और उसके साथ ही टिया भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डरकर चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज कोई बचाओ। टिया की आवाज सुनके जब आदित्य ने वो नजारा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो घबराया और बोला, भाभी। और अपनी मशीन बंद करके टिया के पीछे भागा। उस गार्डन में एक तालाब भी था। मशीन को कंट्रोल करना टिया को नहीं आता था। टिया आदित्य से बहुत आगे थी। आदित्य अगर टिया को बताता भी तो भी वो मशीन की आवाज में उसे नहीं सुन पाती। पर एक काम अच्छे से हो रहा था, घास की कटाई। बहुत देर बाद मशीन गार्डन में एक पत्थर से टकराई और टिया, जो बहुत दुबली पतली थी, और मशीन उसके हाथ से छूट गई और वो कुछ मीटर उड़ते हुए तालाब में जा गिरी। छपाक। आदित्य आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। वो काफी थक चुका था जब उसने टिया को हवा में कुछ मीटर उड़ते हुए तालाब में गिरते देखा। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी मूवी का सीन देख रहा हो। फिर उसे याद आया कि उसकी भाभी पानी में गिर गई है। टिया को तैरना बिल्कुल नहीं आता था और उसे पानी से डर भी लगता था, क्योंकि बचपन में जब वो घूमने गए थे तब लिप्सा ने उसे एक तालाब में धक्का दे दिया था और वो मरते मरते बची थी। उसे ऐसे जगहों पे पानी से, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल से भी डर लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो मर ही जाएगी। टिया पानी के अंदर डूब रही थी। आदित्य जल्दी से तालाब में कूद पड़ा और उसे बाहर निकाला। टिया बेहोश हो गई थी। आदित्य ने उसके पेट से पानी निकालने के लिए उसे पीछे पलटा और पीठ पर दबाव डालने लगा। कुछ देर में टिया के मुंह से पानी बाहर निकलने लगा और वो खांसते हुए होश में आई। आदित्य ने उसे सीधा किया और क्यूरियस होते हुए बोला, भाभी आप ठीक तो हो ना? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। टिया बोली, अगर उनको पता चला कि यहाँ ये सब हुआ है तो हमें फिर से सजा देंगे। तो आदित्य बोला, डोंट वरी भाभी, उन्हें पता नहीं चलेगा, पर आप ठीक तो है ना? तो टिया बोली, हाँ। तो आदित्य बोला, चलिए अंदर। तो टिया नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं सर, और पनिश करेंगे। उन्होंने वार्निंग भी दी है, वो हमें उल्टा लटका देंगे और मैं उल्लू की तरह उल्टा लटकना नहीं चाहती। तो आदित्य इमेजिन करने लगा, वो उल्टा लटक रहा था और उसकी हालत पर सब हंस रहे थे। वो चीखकर बोला, नो, मुझे चमगादड़ नहीं बनना, नो। अश्वत्थ अपने दादाजी के रूम में गया। वो बोला, दादाजी आपने बुलाया? तो दादाजी बोले, अश्व, हाँ मैंने बुलाया। तभी अश्वत्थ ने वहां बहुत सारे लकड़ी के डैशबोर्ड देखे। वो सब सफेद पर्दों से ढके हुए थे। अश्वत्थ बोला, दादाजी ये सब क्या है? तो दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, इसी काम के लिए बुलाया है। तुम्हारी बीवी ने पेंटिंग्स बनाई है। मुझे तो विश्वास नहीं होता वो इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। मैंने इसलिए बुलाया है ताकि तुम ये सारी पेंटिंग्स अपनी पसंद से फ्रेम करवा लो। मैं सब पेंटिंग्स को अपने कमरे में लगवाना चाहता हूँ। अश्वत्थ बोला, पर उसने कब बनाई? तो दादाजी बोले, जब तुम नहीं थे तो उसने ये किया। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे देखकर उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की। मैं तो हैरान था कि वो पेंटिंग्स बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड उज्ज्वल की तरह बनाती है। तो अश्वत्थ मन में बोला, आखिर माँ का टैलेंट बेटी में भी है। चलो देखते हैं छोटी गिलहरी ने क्या क्या बनाया है। और वो सारे पर्दे हटाकर देखने लगा। उसमें सबकी तस्वीरें थी। टिया ने दादाजी की तस्वीर बनाई थी। तस्वीर को देखकर लगता था जैसे वो अभी जी उठेंगे। वो एकदम असली लग रहे थे। अश्वत्थ खुद हैरान था। एक एक करके पर्दे उठाकर देखने लगा। उसमें उसके सारे फ्रेंड, उसके भाई, सबके पोर्ट्रेट्स थे। यहाँ तक कि उसने सर्वेंटस की भी पेंटिंग्स बनाई थी। उसने सारी पेंटिंग्स देख लीं। उसे अपनी एक भी पेंटिंग नहीं मिली। वो एक बार फिर देखने लगा और मन में बोला, सबकी पेंटिंग्स बनाई है, बस मेरी ही नहीं बनाई। तुम्हें तो बाद में देख लूंगा छोटी गिलहरी। दादाजी बोले, तुम भी हैरान हो गए ना?
तो अश्वत्थ ने हाँ में सिर हिलाया।